सर नमस्कार। मैं आज बस्ती ज़िले के पूर्व सांसद माननीय लालमणि जी के साथ में हैं। हम आपसे आज 14 अप्रैल के बारे में कुछ पूछना चाहेंगे। सर, आज 14 अप्रैल विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पूरा विश्व मना रहा है। सर, इसी दरमियान मैं आप भी बाबा साहब के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता हूं और ये बात मैं समाज में शेयर करना चाहता हूं, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? आज 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्मदिन भारत ही नहीं पूरे दुनिया में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर लोग चर्चा करते हैं। उनके बतलाए हुए रास्ते पर चल करके एक नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं और सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। तथागत बुद्ध की आइडियोलॉजी इस देश में फिर से कायम हो, जिससे ये भारत देश की प्रगति हो। इसलिए ऐसे मौके पर मैं कहना चाहता हूं कि सही माने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान पूर्ण रूपेण लागू नहीं है। यही कारण है कि आज मुल्क की जो 5 राष्ट्रीय समस्याएं हैं वो आज भी बरकरार हैं। अस्पृश्यता, अमानवीयता, असमानता, सुरक्षा और अन्याय, यह मुल्क की 5 राष्ट्रीय समस्याएं हैं। यदि ईमानदारी के साथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता तो ये समस्याएं नहीं रहती। हमें याद है कि इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी अपने ये बाबा साहब के जन्मदिन पर बहुत ही सारगर्भित भाषण दिया था और मुझे विश्वास था कि बाबा साहब का सपना साकार होगा। लेकिन सही माने में जो बाबा साहब चाहते थे उनके सपनों का भारत तो नहीं बन पाया। लेकिन तमाम मुद्दों से जो वर्तमान में केंद्र की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो बाबा साहब के सपनों को साकार नहीं कर पाई। SC, ST, OBC का जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो उनकी भागीदारी है, वो केंद्र की सरकार सुनिश्चित नहीं कर पाई। तमाम चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर में दे करके SC, ST, OBC को इस देश में कमज़ोर करना चाहती हैं। आज ऐसे मौके पर मैं कहना चाहता हूँ कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो अधिकार दिया है, और जब तक वो पूर्ण रूप से अधिकार नहीं मिलेगा तब तक इस देश की चौमुखी, इस देश की बहुमुखी जो विकास होना चाहिए था वो विकास तभी होगा जब बाबा साहब का संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा। आज ऐसे मौके पर जो आज देश में, जो पूरे दुनिया में जो कोरोना के मामलों को लेकर के सारा देश जो है आज प्रभावित है, जिसमें भारत देश में भी इस कोरोना के वायरस से हमारा देश भी प्रभावित है। इसमें जो लॉकडाउन किया गया है, जिसके कारण सारे लोग जो है अपने अपने घरों में हैं। इस नाते आज हम कहना चाहते हैं सारे देशवासियों से, प्रदेशवासी से, उत्तर प्रदेश के प्रदेशवासियों से और पूरे देश के लोगों से कहना चाहते हैं कि ऐसे संक्रमण काल में हमें देश का सहयोग करना चाहिए और जो केंद्र की सरकार उसमें जो भी यथासंभव हो सहयोग करना चाहिए शांति व्यवस्था बनाए रखने में। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अदूरदर्शिता के कारण आज जब यहाँ पर लॉकडाउन लागू हुआ 22 मार्च को, तो ऐसे समय पर
फरवरी मार्च लगभग 2-2.5 महीने का समय व्यतीत हो गया। इसमें जो है सही मायने में कोई प्लानिंग अडॉप्ट नहीं की गई, जिसके कारण जो है आज तमाम देश के लोग जो है तमाम जगह तमाम राज्यों में जो गरीब तबके के लोग हैं आज वहाँ पर फंस गए हैं, वो अपने परिवार तक नहीं पहुँच पाए हैं। इसलिए आज समस्याएं बहुत तमाम लोग पीड़ित लोग कहीं रेलवे स्टेशन पर, कहीं बसों में, बस स्टेशन पर जा कर के वो अपने परिवार में अपने घरों पर जाना चाहते हैं। इस पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। और मैं तो कहना चाहता था, क्योंकि ऐसे समय पर वास्तव में सरकार की जिम्मेदारी थी कि जब उनके पास 2-2.5 महीने से ऊपर का समय था लॉकडाउन लगने के पहले, तो स्वाभाविक है कि उनको व्यवस्थित करना चाहिए था। जो अपने मुल्क में अपने राज्य में जहां जाना चाहते थे, उनके सरकार की जिम्मेदारी थी व्यवस्थित कर देते। आप लॉकडाउन कर देते तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता। उसके बाद हर जगह, हर सेक्टर, ब्लॉक, गांव इनकी जांच करानी चाहिए। जो लोग पीड़ित हैं उनको दवाइयाँ, किट, जो भी आवश्यक सामग्री है मुहैया करानी चाहिए थी सरकार की। आज तमाम लोग, कहा जा रहा है सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन तमाम ये रिपोर्टें पूरे देश से हम लोगों के पास भी लोग फ़ोन कर रहे हैं कि हम लोग 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन खाना नहीं मिला है, इसलिए भुखमरी के कगार पर हैं। आज चाहे सूरत का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे दिल्ली का मामला हो, हर जगह जो है आक्रोश में जनमानस जो है दबे कुचले समाज, गरीब तबके के लोग भूखों प्यासे मर रहे हैं, अभाव में, दवा के अभाव में मर रहे हैं। सारे अस्पताल बंद हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभावित वीकर सेक्शन है। इसलिए मैं केंद्र की सरकार से, प्रदेश की सरकार से चाहता हूं कि इस पर आप पैनी नज़र रखें, इस पर तत्काल ध्यान दें, जिससे कि इसका सलूशन निकले। लॉकडाउन के साथ साथ जो ये आवश्यकताएं हैं, इस तरफ शासन का ध्यान ज़रूरी है, क्योंकि जनमानस बहुत ही पीड़ित है, दुखित है, भुखमरी के कगार पर। क्योंकि मैंने जब एक जगह देखा कि एक लड़की जो है भात भात कहते हुए इस दुनिया से चली गई। जब इस देश में गरीब को तो स्वाभाविक है कि हम कैसे जो है यहाँ पर हम बाबा साहब के संविधान को कैसे मान लें कि हमारा पूर्ण रूप से लागू हो रहा है। करोड़ लोग इस देश में आज भी दवा के अभाव में जो है ये दवा के अभाव में हैं, उनको दवाइयाँ मुहैया नहीं हो पा रही हैं। करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं कि जो है करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं कि आज उनके ऊपर आज भी तमाम जगह नाना प्रकार के जुल्म, जातीय अत्याचार हो रहे हैं। करोड़ लोग ऐसे हैं जो आज दवा के अभाव में कूच कर जा रहे हैं। अन्न की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसलिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है इस संक्रमण काल में वे तीव्र गति से जो है, जो प्राथमिकता है जनमानस की समस्याएं, जो भुखमरी के कगार पर लोग हैं, जो 3-3, 4-4 दिन अन्न नहीं मिल पाया है, उनको कहा गया है कि हम राशन फ्री दे रहे हैं। कब देंगे राशन? जब दुनिया से चले जाएंगे तब देंगे। ये इस नाते मैं इस मौके पर आज बाबा साहब के जन्मदिन पर देशवासियों का आह्वान करना चाहता हूं कि ऐसे समय पर आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि बाबा साहब का जो सपना था उसको साकार करने के लिए आप जो वर्तमान हालात में आप शासन का सहयोग करें, जो भी यथासंभव तन मन धन से सहयोग करें। धन्यवाद।